हेलो एवरीवन, स्टडी डे में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपने इंद्रधनुष तो देखा होगा बरसात के मौसम में, जब हल्के हल्के पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं और धूप हुआ हो तो आप देखेंगे कि आसमान में 7 रंग दिखाई देते हैं जिन्हें हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो आखिर में 7 रंग दिखाई कैसे देते हैं? तो आप ये समझिए कि कोई भी वाइट लाइट होता है उसमें 7 रंग वो मिक्स होता है। तो वो 7 रंग हमें दिखाई कैसे दे, तो उसके लिए आइए हम समझते हैं। तो हमने एक ये चित्र बनाया हुआ है, ये प्रिज्म है। दरअसल ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये इस तरह का होता नहीं है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये इसको हम 3 डायमेंशनल फिगर देख करके ही देख सकते हैं पूरी तरह से। तो ये कांच का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब इसमें से लाइट निकलती है तो यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब डबल रिफ्लेक्शन। तो जब डबल रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ऐसे में होता क्या है कि ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा, आपने ये सोचा कि ये याद करने के लिए बनाया गया है? जी नहीं, ये केवल याद करने के लिए नहीं, बल्कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज ही डिसाइड करता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, किसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, किसका स्कैटरिंग कम होता है। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। आपने कभी सोचा कि आसमान का कलर नीला ही क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? या कभी भी आप देखे होंगे कि जो खतरे के निशान होते हैं वो हमेशा रेड कलर के होते हैं, या जो खतरनाक सिग्नल होता है उसे हम रेड कलर का ही बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं? तो देखिए, समझिए, ये जो क्रम बना हुआ है इसमें ये जो रेड होता है, इस रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है। और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब हम देखें कि स्पीड जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जिस कलर का स्पीड ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब उसे हम ज़्यादा दूर से भी देख सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाल किरणें धरती पर आती हैं, लेकिन और कोई कलर नहीं आ पाता है। न तो ग्रीन आ पाता है, न तो ब्लू आ पाता है, न तो येलो कभी कभी दिखाई देता है। तो हम इनमें से और कोई कलर नहीं देख पाते हैं, लेकिन रेड को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रेड की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब इसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ ज़्यादा है इसका मतलब हम उसे दूर से देख सकते हैं। इसीलिए कोई भी खतरे का निशान होता है वो तो रेड कलर बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत दूर से ही दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि आकाश का कलर नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, यहीं से समझिए, जिसकी स्पीड कम होगी उसका वेवलेंथ कम होगा। तो अब जिसकी स्पीड कम होगी इसका मतलब कि वो कम दूरी तय कर पाएगा। अब कम दूरी तय करने का मतलब वो फैल जाएगा। तो जिसकी स्पीड कम होती है वो फैलता ज़्यादा, यानी स्कैटर होता है। तो जो आकाश का कलर नीला होता है वो इन्हीं कलर के फैलने के, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। उनमें ये सारे कलर फैल जाते हैं और मिक्स होकर एक ब्लू कलर बना लेते हैं। उसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अब इंद्रधनुष की भी बात कर लें हम लोग। रेयर मीडियम यानी एटमॉस्फेयर से लाइट वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जा रहा है, एक बार रिफ्लेक्शन हो गया, और उसमें से निकल करके बाहर जा रहा है। इसका मतलब कि डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब हम कहें कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। इसी की वजह से जो लाइट होता है, वाइट लाइट, वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, तो वो पूरी तरह से क्या होता है, 7 कलर दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष का नाम देते हैं। या आप कभी भी देखे होंगे कि जब कहीं भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है तो जब वो शावर डालते हैं बुझाने के लिए, अगर धूप हुआ होगा तो वहाँ भी आप इंद्रधनुष देख सकते हैं, क्योंकि वो जो ड्रॉप होते हैं वाटर के वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जिससे कि लाइट उसमें से जाता है और डबल रिफ्लेक्शन यानी डिस्पर्जन हो जाता है, तो वहाँ भी इंद्रधनुष बन जाता है। आपने पीके फिल्म तो देखा ही होगा। पीके फिल्म में आप देखे होंगे कि जो आमिर खान जो एक्टर है वो पीला ही टोपी क्यों लगाया रहता है और कलर क्यों नहीं उसको मिला? तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है। आपने जो भी स्कूल वैन देखे होंगे वो पीले कलर का ही होता है। क्या रीज़न है भाई कि स्कूल वैन पीले कलर का होता है और पीके फिल्म में क्यों टोपी उसका पीले कलर का है? क्योंकि उसका जवाब भी देता है कि क्यों पीला पहना हुआ है। तो दरअसल क्या है कि इसे हम बड़ी आसानी से नोटिस कर सकते हैं पीले कलर को। यानी अगर क्राउड में पीला कलर हो तो इसे हम बहुत
आसानी से नोटिस कर सकते हैं, इसीलिए वो जो टोपी पीले कलर का पहना होता है। तो ये रहा डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इसके कुछ उदाहरण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।